सलाम और खुश आमदीद। आज की रात हम वक्त की एक खामोश भोली बसरी कहानी में सफर करेंगे। ना घड़ियां होंगी, ना अलार्म, ना तेज होती जिंदगी की आवाजें, बस सुकून, खामोशी और वो दिन जब वक्त को लोग सूरज के साए से पहचानते थे, जब दिन का आगाज परिंदों के चहचहाने से होता और इख्तिताम ठंडी हवाओं के साथ जब आसमान पर सितारे जगमगाते थे। चलिए आहिस्ता आहिस्ता तारीख के इस नर्म पुराने वक्त की तरफ बढ़ते हैं। आंखें बंद कर ले, सांस को होले से ले और मेरे साथ एक ऐसे जमाने का तसव्वुर करें जहां वक्त घड़ी की सुइयों में नहीं बल्कि फितरत की नरमियों में बहता था। इंसान हमेशा से वक्त को समझने की कोशिश करता आया है, लेकिन बहुत पहले जब कोई घड़ी न थी, ना कैलेंडर, ना डिजिटल नंबर्स, तो वक्त क्या था? वो सुबह जब धुंधले आसमान में रोशनी का पहला धागा उभरता, लोग आंखें मिलते नींद से जागते और परिंदों की आवाज सुनकर जान लेते कि अब दिन चढ़ आया है। सूरज जब आसमान में बुलंद होता, जमीन पर दरख्तों के साए लंबे होते, फिर छोटे, और यूं इंसानों ने सीखा साया ही वक्त का पहला राज है। दिन ढलने लगता, सूरज के रंग बदलते, पहले सुनहरा, फिर नारंगी, फिर लाल, और आखिरकार सियाही में डूब जाता। इंसान आग जलाते, लकड़ियां चटखत और वक्त आग की रोशनी में बहता। वो दिन जब शाम का मतलब था कि मवेशी वापस आ रहे हैं, कि औरतें खाना तैयार कर रही हैं, कि मर्द थके हुए कदमों के साथ मैदानों से लूट रहे हैं। वक्त आग के गिर्द कही गई कहानियों में बंटा। हर रात कुछ कहानियां, कुछ सबक, और फिर नींद। घड़ी से पहले फितरत ही हमारी घड़ी थी। परिंदे सुबह का अलार्म थे, सूरज की तपिश दोपहर का पैगाम, सायों की लंबाई वक्त की चाल, और ठंडी हुआ शाम का इशारा, चांद का चलना और सितारों की तरतीब बताती थी कि महीना कौन सा है और मौसम बदलने वाला है या नहीं। जमीन की खुशबू, बारिश की हुआ, ये सब वक्त के खामोश पैगाम्बर थे। इंडस वैली, मिस्र, बाबुल, ये सब तहजीबें वक्त की पैमाइश की शुरुआत थी। मिस्र में सूरज के रास्ते को नोट किया जाता, नील के पानी के उतरने और चढ़ने से साल का अंदाजा लगाया जाता। बाबुल में सितारों की हरकत वक्त की पेशगोई करती थी, और इंडस वैली में दिन का काम सूरज के जाविये से तय होता। सुबह की रोशनी में कुम्हार मिट्टी गूंथता, दोपहर में जरी काम, और शाम को बाजार की रौनक। वक्त महसूस करने की चीज थी, ना कि देखने की। एक माँ बच्चे के रोने से पहचानती कि दोपहर है। एक किसान अपने साए से अंदाजा करता कि कब खेत छोड़ना है। एक बुढ़िया धूप की हिद्दत से जानती कि अब खाना तैयार करने का वक्त है। हर काम फितरत की ताल पर था। वक्त होले से गुजरता था, बेआवाज मगर मौजूद। आज हम लम्हों में जीते हैं, घड़ी देखते हैं, अलार्म लगाते हैं, कैलेंडर से बंधे होते हैं, लेकिन कभी वक्त सिर्फ एक एहसास था। वो एहसास जो हुआ की नरमी में था, जो धूप की चमक में था, जो खामोशी की गहराई में छुपा था। सूना तब नींद की तलब से होता था, ना कि अलार्म की मजबूरी से। दिन अपनी फितरी रवानी में बहता था, और रात खामोशी की चादर ओढ़कर सबको सुला देती थी।